तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने और एक जॉब रिक्रूटमेंट को लेकर हाजिर हूँ। तो आज मैं बताने वाले हूँ दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। अगर आप 10th पास है तो आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में आपको पूरे बताते हैं। तो आईबी की रिक्रूटमेंट 2023 साल के लिए ये रिक्रूटमेंट अभी जारी है। तो आप देख रहे हैं कि आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में दो तरह की कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्शन होगा। एक है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और दूसरा है एमटीएस यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ। ये दोनों रिक्रूटमेंट होगा। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स हम बताते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जॉब ये दो पद में यहाँ पे होगा। एक है एमटीएस और दूसरा है सिक्योरिटी असिस्टेंट। और दोनों के लिए दोस्तों कुल मिला के आपको वैकेंसी है टोटल 1675। ये फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है यानी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। इसका आप सिर्फ ऑनलाइन से ही इसका अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसका प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और ये आपको पैन इंडिया यानी इंडिया में किसी भी लोकेशन में आपको यहाँ काम करना होगा। तो आप किसी भी स्टेट से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में फिर से देखते हैं। इसका लास्ट डेट कितना है, यानी आपको अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो की अंडर में काम करना है तो आपको 10 फरवरी से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए और भी डिटेल्स इसके बारे में आपको फिर से बताते हैं। टोटल यहाँ पे दोस्तों दो पद है, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 1525 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1150 यानी 150 आपको पद टोटल सिलेक्ट किया है। टोटल कुल मिला के 1675 यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा। और इसका दोस्तों एज लिमिट है, अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए काम करना चाहते हैं तो आपका उम्र 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप ये देख रहे हैं कि 27 साल से ज़्यादा उम्र आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप एमटीएस में काम करना चाहते हो यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ में आप काम करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपका मैक्सिमम आपका उम्र 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको एज का रिलैक्सेशन बता देते हैं, कितना छूट मिलेगा आपको एज के लिए। अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, यानी आपका 32 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC कोटा से हैं तो आपके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी आपका उम्र अगर मैक्सिमम 28 है और आपका OBC है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इधर आप सिर्फ UR से है यानी जनरल कास्ट से है तो आपके लिए 27 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों उसके बाद आपको इसका पूरा सैलरी स्केल आपको बता देते हैं। तो इसके लिए आपको आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए लेवल 3 के तहत आपको 21,700 से लेकर 69,100 रुपया तक का आपको सैलरी स्केल है। और अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 रुपया तक आपका इसका पे स्केल सैलरी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप 10th पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 10th पास यानी और इसका इक्विवेलेंट कोई आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और भी डिटेल्स आपको बता देते हैं दोस्तों। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों पहला है ऑनलाइन एग्ज़ाम और दूसरा है ऑफलाइन एग्ज़ाम। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिलेक्शन के लिए आपको पहला है ऑनलाइन एग्ज़ाम और दूसरा है ऑफलाइन एग्ज़ाम दोस्तों। ठीक है, तो पहले आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम यहाँ पे देना होगा दोस्तों। तो उसके लिए आपको 500 वर्ड का एक टॉपिक दिया जाएगा, उसको आपको
अपना लैंग्वेज में दिया जाएगा उसको अपना इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और दूसरा है दोस्तों आपका स्पीकिंग एबिलिटी, यानी आपका जो बोलने का तरीका है उसको आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों आपको 450 आपको यहाँ पे करना है दोस्तों। तो दोस्तों आईबी रिक्रूटमेंट के लिए आपको 450 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा दोस्तों। और आप देख रहे हैं इसका एग्जामिनेशन फीस है पूरा 400 रुपया, और ओनली 50 रुपीज़ है इसका प्रोसेसिंग चार्ज। आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि 400 यहाँ का एग्जामिनेशन फीस और 50 रुपीज़ ओनली प्रोसेसिंग चार्ज। आप यहाँ किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एसबीआई चालान, कुछ भी से आप यहाँ पे सिंपली अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सिलेबस आपको बता देते हैं। तो पहला जो है असिस्टेंट एंड एमटीएस के सिलेबस दोनों सेम है। ऑनलाइन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली, यानी सिर्फ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, यानी आपको 5 पार्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और हर एक पार्ट में 20 करके क्वेश्चन होगा और हर एक का मार्क्स 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए क्या क्या टॉपिक है आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं। तो पहला है जनरल अवेयरेंस, दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा है न्यूमेरिकल एनालिटिक लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, चौथा है इंग्लिश एंड लैंग्वेज, और पांचवा है जनरल स्टडीज़। तो दोस्तों इसके बाद आपको बता देते हैं कि आप यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है दोस्तों, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे उसका पोर्टल दिया हुआ है, आप ये देख रहे हैं www.nah.gov.in। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आप यहाँ 21 जनवरी से ये एप्लीकेशन आपको चालू होगा, और इसको 10/2/2023 तक चलेगा। और इसको फिलअप करने के लिए आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आपको स्कैन कॉपी करके आपका रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से। और इसका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का टाइम है 10 यानी 10 फरवरी 2023 तक आपको ये एप्लीकेशन क्लोज होने वाला है दोस्तों। आप अगर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो 10 फरवरी 10 फरवरी से पहले आपको यहाँ पे करना है दोस्तों। तो और एक बात दोस्तों आपको बता देते हैं। तो दोस्तों ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक नोटिस है दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 21 से जो एप्लीकेशन शुरू होने वाला था वो नहीं होगा, क्योंकि इसका टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो आपको ये 28 तारीख से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप 28 तारीख से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप 28 तारीख से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पहले 10 तारीख था यानी फरवरी का 10 तारीख था, आपको उसको एक्सटेंड करके उन्होंने फरवरी का 17 तारीख की है। तो पहले जो 10 तारीख था फरवरी का, लास्ट डेट सबमिशन करने के लिए फरवरी 10 था, तो वो उसको बढ़ा के आप किया है 17 फरवरी दोस्तों। और वो पहले जो आपका एप्लीकेशन होने की तारीख थी 21 तारीख यानी 21/1/2023, उसको बढ़ा के किया है अब 28/1/2023, यानी आपको जो 21 तारीख को शुरू होने वाला था इसका एप्लीकेशन, वो अब बढ़ के 28 तारीख हो चुका है। और इसका चालू रहेगा 17 तारीख तक। जो पहले 10 तारीख था वो 17 तारीख तक अब यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।